ऑप्शनल सक्सेस पॉइंट है। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं लास्ट क्लास में सेट्स क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़े, सेट्स का टाइप पढ़े, उसके बाद हम लोग उससे कुछ क्वेश्चन बनाना सीखे और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक फंडामेंटल्स है उसको हम लोगों ने तब क्या करता हूँ कि इसके आगे जो मैंने लास्ट प्रीवियस इक्विवेलेंस रिलेशन सॉरी इक्विवेलेंस सेट कर देखा था वहां तक हम लोगों ने कर चुका है। अब उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसेट है क्या, उसके बाद उसके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या उसके जो भी डिफिनेशन है उसको हम लोग जानेंगे, ताकि इसके बाद इस जो यूनिट है जिसको भी हम लोग देख रहे हैं इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक से। आज का टॉपिक है सबसेट। सबसेट है क्या? तो ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। एक सेट क्या है? ए है और एक दूसरा सेट बी है। कह रहा है कि ए जो है वो सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट। जो सेट का जितना ए का सारा एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? बी का होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लिया सेट ए 1 2 3 4 और बी में मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5। अब देखिए ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। क्यों? क्योंकि ए का जितना वैल्यू है वो सारा बी के पास है, लेकिन जो बी के पास एक्स्ट्रा है वो ए के पास नहीं। इसीलिए कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ए का जितना एलिमेंट है वो बी के पास होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी के पास जो है वो हर एलिमेंट ए के पास हो। यदि जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि ए का एलिमेंट बी के पास और बी का सारा एलिमेंट ए के पास हो जाएगा, उस दिन सबसेट ना होके वो इक्वल सेट हो जाएगा। हम लोग देख चुके हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट वो सेट बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग इस ए को कहते हैं सबसेट। ए को क्या कहते हैं? सबसेट। और बी को कहते हैं सुपरसेट। क्या कहते हैं? सुपरसेट, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पावर है। किसका? 5। इसी को मैंने लिखा है v राइट a सबसेट ऑफ b if a belongs to x belongs to a and x belongs to b। x जो है वो a का भी एलिमेंट होगा और x जो है वो b का भी एलिमेंट होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि b के पास जितना एलिमेंट है वो a के पास भी हो। आगे देखते हैं। अभी मैंने बताया सबसेट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहता है हर सेट अपने आप में क्या होता है? सबसेट होता है। दूसरा द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी क्या होता है? हर सेट का सबसेट होता है। लास्ट वन इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट काउंटिंग 10 एलिमेंट्स इज टू बी पावर। यदि आपके पास कुछ एलिमेंट है कोई भी सेट का, तो उससे आप उसका टोटल नंबर ऑफ सेट्स काउंट कर सकते हैं कि कितना होगा। हम लोग इसको आगे देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरवल ऑफ सबसेट। इंटरवल इज सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे 4 तरह का इंटरवल होता है। पहला होता है क्लोज इंटरवल, दूसरा होता है ओपन इंटरवल, तीसरा होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, इस तरह से आप बोल सकते हैं। पहला देखते हैं हम लोग क्या है? ओपन इंटरवल। इसके बारे में बात होना है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या है? देखो आप ओपन इंटरवल इस तरह से भी डिनोट करते हो और इस तरह से भी डिनोट करते हो। इस दोनों का मतलब है ओपन इंटरवल। यदि मैं यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर बनाता हूँ AB का, इस AB का मतलब हो गया, ये दोनों तो सेम है, इसका मतलब हो गया x such that a is less than x less than। यहाँ x ऐसा वैल्यू होगा इस इंटरवल के बीच में जो a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 4 to 8।
इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो x सच दैट 4 लेस देन x लेस देन 8। आप आगे इसको सॉल्व कीजिए तो 4 से बड़ा क्या हो जाएगा 5 6 एंड 7। 8 क्यों नहीं लेंगे क्योंकि 8 से छोटा जाना है तो आपके पास ये 3 एलिमेंट होगा। ये जो आपका कहलाया वो क्या कहलाया इस ओपन इंटरवल का सेट कहलाया। मतलब अपने रोस्टर फॉर्म में लिख इस इंटरवल। नेक्स्ट इसी तरह है क्लोज इंटरवल। क्या है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लोज इंटरवल में हम लोग ब्रैकेट है इसमें डिनोट करते हैं। इसका मतलब हो गया x such that a less than equal to x less than equal to। जब भी हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं उसमें लेस देन भी आता है और इक्वल टू भी आता है। फॉर एग्जांपल मैं ले लिया इसको 4 to 8। इसका मतलब हो गया x such that 4 less than equal to x less than equal to 8। That means 4 5 6 7 and 8। तो ये जो वैल्यू है ये आपका क्या कहलाया क्लोज इंटरवल कहलाया। हम लोग इस क्लोज इंटरवल को किसमें लिखे रोस्टर फॉर्म। हमको लगता है यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। नाम से ही समझ में आ रहा है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल मतलब बाएं तरफ जो होगा वो ओपन होगा और राइट साइड जो होगा वो क्लोज्ड होगा। तो उसी को मैंने लिखा है देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ए बी क्लोज्ड। ठीक है इसको और कैसे लिख सकते हैं इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब है इसको आप डिफाइन कैसे करते हैं x such that a less than x less than equal to। देखिए जिधर ओपन है उधर लेस देन है जिधर क्लोज्ड है उधर लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। फॉर एग्जांपल मैं फिर वापस लिखता हूं 4 to 8। जब आप 4 to 8 लेते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरफ से लिख दिया। अब क्या है इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 8। आप इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा तो 5 6 7 and 8 इक्वल टू है इसलिए मैंने 8 लिया और यहाँ क्योंकि 4 से बड़ा लेना है ग्रेटर देन 4 है तो 4 से ग्रेटर देन 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसी तरह से होता है राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसमें क्या हो गया राइट साइड आपका ओपन हो जाएगा लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा क्लोज। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे राइट हाफ ओपन इंटरवल को x such that a less than equal to x less than। अब आप बताओ क्या क्या आंसर होगा यदि मैं इसको 4 to 8 लेता हूं तो बताइए आंसर क्या क्या होगा आपका। b हो जाएगा 4 5 6 and 7 करेक्ट। तो ये आपका आंसर होगा। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा ओपन इंटरवल क्या है क्लोज इंटरवल क्या है राइट हाफ ओपन इंटरवल क्या है और लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल क्या है। ये चारों चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में जानते हैं। वेन डायग्राम को हम लोग बनाएंगे लेकिन हम लोग सीधे इसका जो भी ऑपरेशन है उसकी को हम लोग वेन डायग्राम से समझाते चले जाते हैं। तो जैसे है यूनियन ऑफ सेट। पहला क्या है यूनियन ऑफ पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसके लिए बात कर रहे हैं दो सेट के लिए बात कर रहे हैं डिफाइंड बाय ए यू बी। इसको पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं तो ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ेंगे रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट। इसमें
वो सारा एलिमेंट होगा which are either in A or in B, या तो वो A का वैल्यू होगा या तो वो फिर B का वैल्यू होगा, और इन बोथ A and B, या तो फिर वो A का भी होगा या फिर B का भी होगा। देखिए मैंने इसको क्या बोलते हैं फिगर से लिया है, दो सेट हो गया। ये जो है आपका पहला सेट, ये जो है आपका पहला सेट है। दूसरा जो है ये जो आपका क्वेश्चन है ये दूसरा सेट, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। ये जो क्वेश्चन आया, ये जो क्वेश्चन आया हमारा, ये क्वेश्चन कैसा है? ये क्वेश्चन हो गया इंटरसेक्शन, मतलब ये दोनों के लिए है। आप जब इधर से जा रहे हो तब भी कुछ क्वेश्चन ले रहा है, और जब आप इधर से जा रहे हो तब भी वो क्वेश्चन को कवर कर रहा है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो ए इंटरसेक्शन बी का होगा, मतलब कॉमन क्वेश्चन हो गया। कैसा क्वेश्चन हो गया? तो कॉमन क्वेश्चन हो गया। किसके लिए? ए और बी के लिए, दोनों के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहा है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यदि ए का वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे मैं एक और वैल्यू ले लेता हूँ 5, लिया 5, यहाँ पे मैंने लिया 6, और मैं वैल्यू ले रहा हूँ 7 8 9। अब देखिए ये जो 5 और 6 है वो सेट बी के लिए भी है, और ये 5 और 6 है वो ए के लिए भी रिपीट कर रहा है। तो जब भी हम लोग सेट में यूनियन की बात करते हैं तो ऑलरेडी डिफिनेशन कह रहा है कि ए का भी लेना है, बी का भी लेना है, और दोनों में जो है उसको भी लेना है। लेकिन जब हम इसका वैल्यू ले लेंगे तो ऑलरेडी इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसका वैल्यू लेंगे तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा, फिर आप इसको कॉमन लेंगे तो इंक्लूड हो जाएगा। यानी आप बार बार उसको क्या कर रहे हैं? रिपीट करते हैं, जबकि सेट में रिपीट नहीं होता है। इसीलिए मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ। ए का वैल्यू मैंने लिया 1 2 3 4 5 6। देखिए इस ए का वैल्यू कितना का दिया, सब का सब आ गया है ना, 1 2 3 4 5 6। बी का वैल्यू क्या है? तो 5 6 7 8 9। ये देखिए इसमें भी सारा हो गया। चूंकि हम क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है, तो पहले आप ए का वैल्यू यूनियन ए बी का 5 6 7 8 9। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इज इक्वल 1 2 3 4 5। कह रहा है आइदर इन ए का वैल्यू लीजिए, ए का वैल्यू मैंने ले लिया पूरा का पूरा। फिर कह रहा है बी का वैल्यू लीजिए, तो बी का वैल्यू ऑलरेडी 5 से इंक्लूड है, तो हम उसको दोबारा ले लेंगे, और 7 8 9। यहाँ पे देखिए जितना वैल्यू आया या तो वो ए का है या तो वो बी का है, या जो दोनों में है। तो इसी को ये डिफाइन किया है कि द यूनियन ऑफ टू सेट, कोई दो सेट ए और बी है, इस तरह से डिफाइन किया गया है ए यूनियन बी को, जो या तो ए का वैल्यू होगा या तो बी का होगा या तो दोनों में होगा। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सेम यही काम होता है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? तो कॉमन किसका किसका ए और बी में क्या क्या कॉमन है, जो ए और बी में कॉमन होगा उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो मैंने जो ऊपर में जो एग्जांपल लिया था मैं उसी एग्जांपल को रिपीट करता हूं, ठीक है? एग्जांपल मैंने क्या लिया था? ए का वैल्यू लिया था 1 2 3 4 5 6, और बी का वैल्यू मैंने लिया था 5 6 7 8 9। अब क्या लिखूंगा मैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप ए का वैल्यू लिखिए 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 5 6 7 8 9। डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि कॉमन, कॉमन देखिए तो कॉमन कौन कौन है? कॉमन कौन कौन है? ये 5 6, ये जो 5 6 आंसर आया यही हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कोई भी दो सेट का हमारा क्या कहलाता है? इंटरसेक्शन कहलाता है। तो हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। हम लोग डिसजॉइंट सेट के बारे में बात करते हैं।
And two set A and B are said to be disjoint if their intersection is equal to 5. उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए 5. मतलब A और B में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, अब उसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. फॉर एग्जांपल A का वैल्यू मैंने लिया 2 4 6 और B का वैल्यू मैंने लिया 1 3 5. अब आप इसको जब सॉल्व करोगे A इंटरसेक्शन B, तो A का वैल्यू 2 4 6 इंटरसेक्शन 1 3 5. अब देखिए दोनों के बीच में कॉमन क्या है, चूंकि दोनों के बीच में कॉमन नहीं आ रहा है मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, और जब कुछ भी नहीं आता तो उसको किससे डिनोट करते हैं 5 से डिनोट करते हैं. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसजॉइंट सेट. ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट. इंटरसेक्ट करना या ओवरलैप करना. इंटरसेक्ट मतलब एक के ऊपर एक, जब हम अभी देखिए इंटरसेक्ट किया हुआ तो या फिर प्रतिच्छेद करना है, इस तरह से इंटरसेक्ट करना. लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं एक जो एग्जांपल लिया था यूनियन इंटरसेक्शन के लिए, सेम उसमें भी आप जाओगे तो चूंकि 5 और 6 क्या हो गया कॉमन हो गया, तो वो क्या हो गया ओवरलैप कर गया. वही चीज कह रहा है कि इंटरसेक्शन 5 नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ भी न कुछ एलिमेंट आना चाहिए. मैं इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करता हूँ. A का वैल्यू ले लिया 1, अब B का वैल्यू ले लिया 2 3. अब बताओ A इंटरसेक्शन B लेंगे तो 2 कॉमन आया कि नहीं, चूंकि कोई ना कोई एलिमेंट आया और वो क्या है 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या कहलाएगा इंटरसेक्टिंग और ओवरलैपिंग सेट. आगे डिफरेंस ऑफ सेट. दो बीच के हम लोग सेट का डिफरेंस कैसे सॉल्व करेंगे. कहता है यदि हमको दो सेट के बीच का डिफरेंस सॉल्व करना है या बताना है उसको, तो ये डिफरेंस इस तरह से होता है a माइनस b. यदि आप a और b के बीच में डिफरेंस निकाल रहे हैं तो x जो होगा इस तरह का होगा, वो a का तो होगा लेकिन b का एलिमेंट नहीं. For any sets a and b, their difference a minus b is denoted as the set of the element which belongs to a. a का तो होगा लेकिन b का नहीं. जब a minus b निकालेंगे तब, और b minus a निकालेंगे तो b का होगा, यानी जो शुरू वाला वैल्यू है उसका उस सेट का एलिमेंट होगा, दूसरे वाले सेट का नहीं होगा. फॉर एग्जांपल a का वैल्यू ले लिया मैंने 1 2 3 4 और b का वैल्यू मैंने ले लिया 2 3 4 5 6. यदि a माइनस b निकालना है तो पहले आप a का वैल्यू लिखिए 1 2 3 4 माइनस b का वैल्यू 2 3 4 5 6. इसको आसान तरीके से समझना है तो यहाँ से जो जो वैल्यू है उसको देखो, यहाँ पे क्या वो है उसको देखो. यहाँ पे 2 है, उसको कैंसिल कर दो, मनी 3 है 4 है, अब इसको मनी 1 कैंसिल कर दो. चूंकि आप ये वैल्यू इसमें भी कैंसिल हो क्योंकि दोनों में कॉमन है, उसको हटा दो. अब यहाँ पे जो सेट A है उस सेट A में देखो तो सेट A में क्या है सिर्फ 1 है. सेट A में कौन बचा 1 ना, इसमें क्या बचा नहीं बचा हमको उससे मतलब नहीं. जो सेट A में बचा क्योंकि हम A माइनस B कर रहे हैं तो इसमें 1 बचा. अब ये 1 देखो A का तो वैल्यू है लेकिन ये 1 B का वैल्यू नहीं है, क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया कि नहीं. तो आपको क्या करना है, तो जो सेट B में है उस सेट A वाले को कैंसिल कर दो और जो A में बचा वही उसका डिफरेंस कहना है. यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में नहीं. नेक्स्ट आगे देखिए. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कोई सेट है उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते. जब कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो वो भी एक तरह का डिफरेंस है, लेकिन किसके, ये यूनिवर्सल जो सेट हो उससे आप डिफरेंस निकालते हो. कहता है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. हमारा यू क्या है यूनिवर्सल सेट है एंड A इज सबसेट ऑफ U, और A क्या है उस U का सबसेट होना चाहिए. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the element of A. वो A का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, मान लो U हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 to लेकर के 7 तक, और A का वैल्यू दिया है 2 4 6, ठीक है.
अब देखो क्या ये ए जो है वो सबसेट है यूनियन सेट का, तो 2 4 6 ऑलरेडी है यूनियन, दैट मींस ये जो हमारा पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया कि सबसेट होना चाहिए, वो सबसेट हो गया है ना, यू का सबसेट होना चाहिए, सबसेट हो गया, तो ये हमारा पहला कंडीशन पार हो गया। जब ये कंडीशन हमारा हो गया तब हमको क्या निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा u माइनस ए। यदि आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो u माइनस बी। आपको जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा आप उसको यूनिवर्सल सेट से आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे, तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट कहलाता है। तो u का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस a का वैल्यू 2 4 6, मैंने निकालना अभी सिखाया, इधर जो है उसको आप इधर ढूंढिए 2 4 6 कैंसिल हो गया, जो बच गया 1 3 5 7, ये कहलाया क्या, a का कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो a यूनियन a का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u के बराबर आएगा, ये सब एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव। a और इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट phi आएगा, a यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो phi आएगा, और phi का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो u आएगा। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट मतलब एक ही सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम एलिमेंट आएगा। तो ये हमारा कुछ प्रॉपर्टीज था, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कुछ लॉज है, हम लोग उसको आगे जब चैप्टर बनाएंगे उस समय देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग एक्सरसाइज बनाना आप शुरू करते हैं और ये डिफिनेशन में हमारा लास्ट हो गया। ये चीज को मैं उसी समय बताऊंगा जिस समय मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा, उस समय मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि ए यूनियन बी बराबर ये फॉर्मूला है, ए इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 है तो यूनियन बराबर क्या होगा, और ए एन ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू सेट लेंगे, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी तीन सेट है और उसका यूनियन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा। तो ये केवल कुछ फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो क्लास होगा वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट होगा। तो नहीं अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग हर सप्ताह आपको 2 क्लास हम लोग निःशुल्क आप लोगों को देंगे, जिसमें फुल्ली कंटेंट होगा आपका, जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या उसका एक्सरसाइज है उसको हम लोग निःशुल्क देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और साथ ही एक सूचना और भी देना है कि यदि आप हमारा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस जो हमारा लेक्चर है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे दिया हुआ है हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।